इसरो के पहले रॉकेट लॉन्च की कहानी महत्वाकांक्षा, सादगी और विनम्र शुरुआत की है। 1963 में भारत अपने अंतरिक्ष सफर की शुरुआत कर रहा था और इसका नेतृत्व डॉक्टर विक्रम साराभाई कर रहे थे, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो उस समय औपचारिक रूप से स्थापित नहीं हुआ था और ये परियोजना भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति INCOSPAR के तहत चलाई जा रही थी, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। स्थान थुम्बा, केरल। डॉक्टर साराभाई ने भारत के पहले रॉकेट लॉन्च के लिए केरल के तिरुवनंतपुरम के पास एक मछली पकड़ने वाले गांव थुम्बा को चुना। थुम्बा चुंबकीय भूमध्य रेखा के पास था, जो वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए इसे आदर्श स्थान बनाता था। दिलचस्प बात यह है कि इस गांव के स्थानीय चर्च और वहां के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चर्च के बिशप ने अंतरिक्ष केंद्र के विकास के लिए अपना भवन और आसपास की जमीन प्रदान की। चर्च भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का पहला कार्यालय बना और बिशप का निवास मुख्यालय बन गया। रॉकेट नाइके अपाचे भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला रॉकेट नाइके अपाचे था, जो नासा द्वारा वायुमंडलीय अध्ययन के लिए प्रदान किया गया था। यह एक छोटा, 2 चरणीय रॉकेट था, जिसका उपयोग ऊपरी वायुमंडल में विभिन्न मानकों को मापने वाले उपकरणों को ले जाने के लिए किया जाता था। लॉन्च 21 नवंबर 1963। 21 नवंबर 1963 को भारत ने थुम्बा से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। उस समय की तैयारियां बहुत साधारण थीं। रॉकेट के हिस्सों को साइकिल और बैलगाड़ियों पर लाया गया था। लॉन्च पैड एक छोटा, मैन्युअल रूप से बनाया गया ढांचा था और असेंबली चर्च में की गई थी। इन साधारण तैयारियों के बावजूद यह मिशन सफल रहा। यह पहला लॉन्च भारत के अंतरिक्ष सफर की शुरुआत थी, जिसके बाद इसरो ने वैश्विक स्तर पर अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसी बनने तक का सफर तय किया। इस पहले लॉन्च की सादगी, जहां वैज्ञानिकों ने साइकिलों का उपयोग किया और गांव के लोगों ने भरपूर सहयोग किया, इसरो की उस दृढ़ता और संसाधनशीलता का प्रतीक है जो आज भी इस संगठन की पहचान है। इस विनम्र शुरुआत से इसरो ने चंद्रयान, चंद्रमा मिशन, मंगलयान, मंगल मिशन और कई उपग्रह लॉन्च जैसे महत्वपूर्ण मिशनों को अंजाम दिया।